राम राम दोस्तों और मेरी माता बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माता बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं माँ, उनके सभी संकट कष्ट तुरंत दूर करो मैया रानी। उनके घर में सदैव खुशियाँ हों, सुख समृद्धि आए, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं हम भविष्य मल्लिका का अगला अध्याय है भक्त चरित्र। कल की अवतरण के समय भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे। भगवान जगन्नाथ के जो पंच सखा हैं, उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, जब आप अवतार करके लेके आएंगे, अवतरित होंगे, तब आपके भक्तों की कैसे रक्षा होगी, वे किस प्रकार रहेंगे, आपके भक्त इस भारी तबाही से कैसे बच पाएंगे। ये पूरा वर्णन है, इसमें पूरा सुने। भविष्य मालिका, इसमें लिखा गया है कि ये भगवान जगन्नाथ ने अपने पंच सखाओं द्वारा स्वयं लिखवाई है। इसमें भगवान जगन्नाथ जी का और प्रभु कल्कि भगवान का दोनों का फोटो भी है। जय कल्कि भगवान, जय जगन्नाथ। महापुरुष अच्युतानंद दास पूछते हैं, हे प्रभु, इस घोर दुर्दिन में भक्तजन कहाँ किस प्रकार रहेंगे, किस पीठ में कितने भक्त निवास करेंगे और वे किस रूप में होंगे। यदि मैं यह बात सुन पाऊँ तो मैं उनके चरणों की सेवा कर सकूँगा और मेरे जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। निराकार उवाच, हे अच्युत, मेरे भक्तजन चारों दिशाओं में हैं और जो अपने अपने प्रेम और अनुराग के साथ स्थित है, वह बात बहुत ही कठिन है, उसका कितना वर्णन किया जाए। इस संसार में नाना प्रकार के धर्म हैं, लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। कोई किसी पथ को अपनाए हुए है, कोई उसे हृदय में सार के रूप में धारण किए हुए है, किंतु कितने ही भंड मूर्ख हैं जो मिथ्या तर्क करते रहते हैं। इस जम्बूद्वीप भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर मेरे भक्त निवास करते हैं। मैं कितनों को तुम्हारे सामने कहूँ। जितने भी पवित्र तीर्थ स्थान हैं, वहाँ अनेकों भक्त अज्ञात एवं गुप्त रूप से निवास करते हैं। कोई कुष्ठ रोगी है जो मेरे नाम का मुख से उच्चारण करता रहता है। लोग उन्हें देखकर छीछीकार यानी घृणा करते हैं, परंतु मेरे भक्त आनंद में नाचते हैं। कोई नेत्रहीन है, कोई संतानहीन है, कोई चिर रोगी है, कोई वैरागी है। वे अपने कर्म और उनके फल को भोगते हुए भी प्रसन्नचित रहते हैं। उनके मन में दुख नहीं होता, क्योंकि वे मेरे नाम का श्रवण करते हैं, मेरे नाम का जप करते हैं। वे सभी माया को दूर फेंककर कोई तीर्थ स्थल में निवास करते हैं, तो कोई संसार की माया और दुखद आघातों को सहन न कर अकेले होकर मुझ में आश्रय लेता है और मेरे चरणों में शरणागत हो जाते हैं। अनेक पापी और दुष्ट मनुष्य संसार के जंजाल को भोगकर अपना मान सम्मान गंवाकर अंततः आत्मसमर्पण कर देते हैं। दुष्टों की कुवाणी के बाणों को असहाय पाकर कितने ही साधु पुरुष मेरे नाम को ही सार मानकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई श्री क्षेत्र में, कोई वृंदावन में, तो कोई सिद्ध पीठ स्थानों में निवास करते हैं। कोई कोई निर्जन स्थान में निवास करता है। समस्त माया को दूर फेंककर कोई व्यवसाय करता है, कोई कृषि करता है, कोई दूसरों की सेवा कर तृप्त रहता है। भक्त को पहचानने में केवल भक्त ही समर्थ होता है, इसलिए अन्य किसी में यह शक्ति नहीं है वह मेरे भक्त को देखकर उसे पहचान सके। जब एक भक्त दूसरे भक्त को देखता है तो वह प्रेम के सागर में डूब जाता है। उस समय उसका आनंदमय अनुभव भीतर से स्वतः प्रकट होता है। हे अच्युत, सुनो, कलयुग के भक्तों की बात सुनाता हूँ। किस प्रकार तुम पहचानोगे कि कौन भक्त है। जो भजन और साधना में मन लगाएगा वही स्वयं उन भक्तों को पहचान सकेगा। इस मार्ग में धन, सोना, संपत्ति, मान सम्मान, इन सब को पीछे छोड़ देना होगा। मेरे गिने चुने भक्त आत्मगोपन रूप में रहेंगे, जो पहचान में नहीं आएंगे। उनके अंतःकरण में निरंतर नाम जप,
भजन और साधन चलते रहेंगे। वे कभी भिक्षुओं की बातें द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांग कर नहीं खाएंगे। बाहर से देखने पर वे भक्ति भाव से परस्पर एक दूसरे को पहचान लेंगे, किंतु अन्य कोई व्यक्ति उन्हें धन या जनबल के प्रभाव से अपने वश में नहीं कर सकेगा। उनमें ना लोभ होगा, ना मोह होगा, न ही तर्क वितर्क होगा। जब वे किसी दूसरे का दुख देखेंगे तो उनका हृदय व्यथित हो उठेगा और उनकी आंखों में अश्रुधारा बह निकलेगी। मान अपमान, निंदा और प्रशंसा से उन्हें कोई भय नहीं होगा। वे केवल मेरे नाम का ही अंतर में निरंतर जाप करते रहेंगे। यदि कोई राजा, महाराजा, धनवान या प्रतिष्ठित उन्हें बुलाए तो वे नहीं जाएंगे, और यदि कभी वे चले भी गए तो केवल 2 बातें कहकर ही वहां से लौट आएंगे। यदि कोई मेरे भक्तों के मन को कभी आघात या यातना पहुंचाएगा तो उसका फल देने के लिए मैं स्वयं तत्पर हूँ। वह यम यातनाएं भोगेगा। जब मेरे भक्तों की आंखों से किसी के कटु वचनों या आघात से आंसू बहेंगे तो चाहे वह हरि हो, चाहे शिव हो या ब्रह्म ही क्यों न हो, उन्हें उसका उत्तर देना पड़ेगा। उत्कल मंडल में मेरे भक्त गुप्त रूप से निवास कर रहे हैं। चाहे जितनी भी बाधाएं या असुविधाएं आए, वे कुछ भी अपने कानों से नहीं सुनेंगे। चाहे वह कारावास हो, पुत्र शोक हो या कोई अन्य विपत्ति हो, मेरे भक्त यह जानेंगे कि यह संसार मिथ्या माया से पूर्ण है। वे मुझे निरंतर देखते हुए आनंद सागर में निमग्न रहेंगे और शब्द और अशब्द को भी मेरे भाव में डूबकर सुनेंगे। कई ऐसे होंगे जो पूजा महोत्सव या नाम संकीर्तन जैसे आयोजनों में सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन यदि कभी वहां पहुंच भी गए तो उनका हृदय प्रेम से उमड़ पड़ेगा और वे अपने चित्त को संभाल नहीं पाएंगे। समाज के भीतर वे मेरे नाम का उच्चारण करते हुए उन्मत्त होकर नाचेंगे। उनके भीतर से मान, लज्जा, भय दूर हो जाएगा। उन्हें इन बातों से कोई डर नहीं रहेगा। जहाँ कहीं भी मेरे नाम को सुनेंगे वहीं समाधि में लीन हो जाएंगे। उनका मन ब्रह्म पद में मिल गया है। वही मेरा वास्तविक भक्त है। उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। वे आडंबर रहित होंगे, गुप्त रूप से निवास करेंगे। जिस काल में कलयुग प्रबल होगा उस समय असत्य, कपट, कूट और अन्याचार में लिप्त अनेक लोग बाहर निकलेंगे। राजा अत्याचारी हो जाएंगे। गुरुजन इस पाप के भार को सहन नहीं कर पाएंगे एवं जिन बस्तियों को छोड़कर मेरे नाम का ध्यान करते हुए विचरण करेंगे, संसार के भीतर पुत्र, कन्या, स्त्री, भाई ये निंदा और अपमान सह नहीं पाएंगे। यह उनके लिए असहाय हो जाएगा। और जो कोई उपाय न देखकर इस घोर कलयुग में त्राही त्राही करते हुए घर द्वार त्याग कर भिखारी के वेश में मेरे आश्रय को धारण कर घूमेंगे, कितने ही करोड़पति अहंकार में चूर होंगे। स्त्री और सोने के कामनी कांचन को ही सार मानकर धन, जल, बल के भरोसे बैठे रहेंगे, किंतु अंततः सब कुछ नारखार हो जाएगा। मान, अभिमान, पुत्र, पत्नी, धन पाप के फलस्वरूप खड़े करेंगे। उस समय जब सब नारखार होगा तब मेरा ध्यान करने से उनका अंतर जल जाएगा। कुछ लोग अपने पूर्व पुण्य के बल पर आनंद पूर्वक हरि नाम को सार बना लेंगे। तब उनके लिए मिथ्या माया, सांसारिक धंधे और सुख दुख के फंदे रहकर भी नहीं रहेंगे। रामेश्वर से लेकर हिमालय तक जितने भी तीर्थ स्थान हैं, काशी, वाराणसी, जाह्नवी, गंगा के तटों पर, वे सभी भक्तों से पूर्ण होंगे। नर्मदा, कावेरी, चित्रोत्पला, कृष्णा, गोदावरी के तटों पर, प्रयाग के त्रिवेणी संगम में तथा वृंदावन में, वहाँ भक्तगण समूहों में रहेंगे। दिगंबर बाबाजी, सिद्ध साधु, नागा और ब्रह्मचारी दीक्षा लेकर रहेंगे। मेरी कितनी ही स्त्री भक्त होंगी जो घरों में रहकर भी किसी को पहचान में नहीं आएंगी। कितने ही स्थानों में स्त्रियां सिद्ध होंगी जो सदा ब्रह्म पद का ध्यान करती रहेंगी। देश, भाषा और धर्म भिन्न भिन्न होंगे, किंतु भक्तों का मन एक होगा। भक्त जब एक दूसरे को देखेंगे तब वे संसार के जंजाल और चिंता को भूल जाएंगे। यवन, मुसलमान, फकीर, अंग, बिहार, बंग, बंगाल
और कर्नाटक में वास करेंगे। वे सभी मेरे भक्त ब्रह्म भाव की प्राप्ति की आशा में भ्रमण करेंगे। लयांग भक्त ब्रह्म समाधि करके लय करते हैं। लयांग भक्त अपनी भौतिक चेतना को पार करके आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश कर ब्रह्मा के साथ एकत्व की अनुभूति करते हैं। योगांग भक्त योग की साधना करते हैं और योग धारण मन में करते हैं। भोगांग भक्त ऐश्वर्य की कामना में लिप्त रहते हैं तो कभी कभी उनका मन मत वैकुंठ में लगता है। वे भक्त जो भक्ति का मार्ग तो अपनाते हैं परंतु उनमें भोग सांसारिक सुख सुविधा वैभव की इच्छा रहती है। वे भगवान से धन सुख पद वैभव जैसी इच्छाएं रखते हैं। लीलांग भक्त भगवान विष्णु की लीलाओं को जानते हैं। लीलांग भक्त इस धरती पर प्रभु की सेवा में तत्पर रहते हैं। लीलांग भक्त चारों युगों में विद्यमान रहते हैं। जब जब प्रभु अवतार लेते हैं वे उनके साथ साथ विचरण करते हैं। तिल मात्र भी उन्हें छोड़ नहीं पाते। वे सतयुग में तपस्वी, त्रेता युग में वानर, द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ गोपी गोपाल बने और कलयुग में श्री नवद्वीप में वैष्णव वेशधारी सखा सखी के रूप में जन्म लिए और प्रभु के साथ लीलाएं की। इस कलयुग में जब प्रभु विनवाधर बिंब फल जैसे लाल अधरों वाले कल की अवतार लेंगे तब वे 64 भक्तों की कोठ दल को साथ लेकर दुष्टों का संहार करेंगे। श्री निराकार प्रभु महाप्रभु अच्युतानंद दास जी उन 16 मंडलों के विषय में बताते हैं जहाँ से भक्तों का एकत्रीकरण होगा या मिलन होगा। सुनो, प्रथम मंडल है सारला मंडल, द्वितीय है भगवती मंडल, तृतीय है बिरजा मंडल जहाँ देवियों का समूह है, चतुर्थ मंडल है कालिका मंडल, पांचवा है काशी क्षेत्र, छठा है गोप वृंदन, सातवां है द्वारका भुवन, आठवां है अफ्रीका मंडल, नौवां है अयोध्या मंडल, 10वां है महारतनपुर जहाँ 16 मठ स्थित हैं, 11वां है संबलपुर जो छत्तीसगढ़ के मध्य में है, 12वां है गंजाम ब्रह्मपुर जिसमें 11,000 लंगित दिगंबर साधु हैं, 13वां और 14वां मंडल के रूप में हमारे नीलचल पुरी को जानते हैं, 15वीं मंडल पंचकोश है और जो 16वां मंडल रत्नवट है। इन 16 मंडलों में जितने भी भक्तजन हैं वे सभी गुप्त रूप से विद्यमान होंगे। श्री निराकार प्रभु महाप्रभु अच्युतानंद दास से 16 मंडलों के भक्तों की संख्या बताते हुए कहते हैं कि सारला मंडल में 1 लाख भक्त पूर्ण होंगे, बिरजा मंडल में 1300 भक्त मिलेंगे, काली मंडल में 1 अक्षैणिक भक्त होंगे और काशी मंडल में उससे दुगने भक्त होंगे। गोप अयोध्या में 11,000। यह देखकर भक्तजन थर थर होंगे। हमारे नीलांचल जगन्नाथपुरी में भी 1 लाख भक्त होंगे जो पद्म भक्तों के समूह में दृढ़ माने जाएंगे। ये सभी भक्तगण रत्नवट नामक एक स्थान पर एकत्रित होंगे। सज्जन सुजन लोग कलयुग के समाप्त होने के समय इस बात को जानेंगे। जय श्री हरि, जय कल्कि भगवान, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें। इसमें बताया गया है कि भगवान के भक्त किस वेश में रहते हैं और वे किस रूप में प्रकट होंगे उस समय जब कल्कि भगवान इस संसार से पाप का अंत करेंगे। जय कल्कि भगवान, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राम।